तो मुस्लिम कॉलोनी देहरादून में प्रदेश का पहला मॉडल मदरसा बनेगा, जिसमें बच्चे भगवान श्री राम का पाठ करेंगे। ये उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का कहना है कि उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक निदेशालय में वक्फ बोर्ड की बैठक में शिक्षा समिति की बैठक के प्रस्तावों को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि राज्य में शुरुआत में 4 मॉडल मदरसे बनने हैं, जिसमें पहला मदरसा जल्द ही डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से मुस्लिम कॉलोनी में बनेगा, जिसमें NCERT का पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा, जो सामान्य विद्यालय की तरह ही चलेंगे। आगे उन्होंने ये भी कहा कि मदरसे में आने वाले जिन बच्चों को उर्दू अरबी पढ़नी है, उन्हें इसके लिए 2 घंटे का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। बच्चों को स्कूल ड्रेस और पाठ्य पुस्तकें भी मुफ्त में ही दी जाएगी। मदरसे के लिए आउटसोर्स से प्रिंसिपल और शिक्षकों की नियुक्ति भी की जाएगी। इतना ही नहीं, जिसके लिए शुरुआती खर्च को उत्तराखंड बोर्ड देगा, जबकि भविष्य में इसमें आने वाला खर्च धामशाला मस्जिद, दून अस्पताल, दरगाह और पलटन बाजार मस्जिद की ओर से उठाया जाएगा। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में हुए अंकिता हत्याकांड एक बार फिर से राज्य में सुर्खियों में आ गया है। दरअसल पौड़ी के एक शिकायतकर्ता की लिखित तहरीर के आधार पर ही अंकिता भंडारी को न्याय देने की मांग को लेकर उनके माता पिता के साथ शुरू हो रहे आवाज उठे, और जिसके बाद पत्रकार आशुतोष नेगी को अचानक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इससे पहले भी हालांकि पत्रकार दीप मैठाणी को देहरादून से गिरफ्तार किया गया था। पत्रकार आशुतोष नेगी को न्यायालय के आदेशों के बाद 15 मार्च तक के लिए न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार पौड़ी जेल भेज दिया गया, और इसके बाद ट्विटर और सोशल मीडिया पर अंकिता भंडारी और आशुतोष नेगी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर हैशटैग का दौर भी शुरू हो गया। लोग एक बार फिर से अंकिता को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि कोतवाली पुलिस में SC/ST एक्ट के तहत ही आशुतोष नेगी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया है। पत्रकार के खिलाफ ये कार्रवाई अलग अलग मामले में की गई है। लोग इसे किसी न्याय केस से ना जोड़ें। तो मसूरी में इन दिनों भूमाफियाओं के हौसले लगातार बुलंद होते दिख रहे हैं। मसूरी में शासन प्रशासन की नाक के नीचे भूमाफियाओं द्वारा अवैध रूप से निर्माण और खनन किया जा रहा है, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। मसूरी में शुक्रवार की देर रात को मसूरी पोस्ट ऑफिस के पीछे रॉकस्टोन के पास भूमाफियाओं द्वारा अवैध रूप से खनन कर निर्माण कार्य किया जा रहा है। भूमाफियाओं द्वारा जमीन की खुदाई करते हुए एक घर की नींव को ही खोद डाला, जिससे कि घर में दरारें आ गई, और उसके बाद घर में रह रहे परिवार को घर के गिरने का खतरा उत्पन्न होने लगा। वही परिवार द्वारा घर को खाली करा दिया गया है, लेकिन भूमाफियाओं के हौसले लगातार बुलंद है, और यही वजह है कि अभी भी निर्माण कार्य जारी है। पीड़ित परिवार द्वारा पुलिस को इस बात की सूचना दी गई, जिसके बाद पीड़ित ने बताया है कि उनके घर के सामने की जमीन कुछ लोगों द्वारा खरीदी गई और अवैध रूप से बिना प्रशासन की अनुमति से JCB से खुदाई की जा रही है, जिस कारण माल रोड की मुख्य सड़क को ही क्षतिग्रस्त हो गई है। उन्होंने ये भी कहा कि भूमाफिया द्वारा करीब 30 फीट नीचे खुदाई कर दी गई, जिस कारण उनके घर की नींव भी हिल गई और उनके घर का बरामदा भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। पीड़ित परिवार ने SDM मसूरी से अवैध रूप से हो रही खुदाई और निर्माण को रुकवाने की मांग की है। अवैध खनन हो रहा है कि हमने हमारा पीछे 3 मंजिला मकान है, नक्शा पास का है, कोई हमारा अवैध नहीं है। और सर यहाँ पे जो है जिस बंदे का हमसे आगे जो जगह है, वो बंदा जो है 27 फीट गहरा खोद रहा है। अब बताइए सर, 30 फीट की तो हमारी बिल्डिंग है और वो 27 फीट जो है बुनियाद खोद रहा है, तो हमारे मकान को तो खतरा था। हमने 10 बार उसको बोला, वो नहीं मान रहा है। और मान्यवर जी, आप देख सकते हैं कि आज आखिरकार जो है वो पुश्ता भी गिर गया और घर के अंदर तक दरार आ गई। बड़ी मुश्किल से एक गरीब आदमी घर बनाता है, और फिर उसके बावजूद जो है इस तरीके से जो है कोई माफिया या कोई डॉन या जो भी है इस तरीके से आके मसूरी के अंदर जो है दाईगिरी दिखाएगा, खनन करेगा। 27 फीट की कौन सी बुनियाद होती है, आप हमें ये बताइए। तो राष्ट्रीय और सामरिक महत्व की ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना में सुरंगों की खुदाई का कार्य करीब 70% तक पूरा हो गया है, और इस पर रेलवे विकास निगम का कहना है कि साल 2025 तक सुरंगों की खुदाई का काम पूरा कर लिया जाएगा। RVNL का ये भी दावा है कि 2026 के आखिरी तक रेल चलनी भी शुरू हो जाएगी। रेलवे विकास निगम परिसर में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना के मुख्य परियोजना प्रबंधन ने कहा कि निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मापदंडों में कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। अनुभवी कंपनियों को काम पे दिया गया है।